बाजारों में नगर परिषद और पुलिस की संयुक्त टीम ने रविवार को दिन में अतिक्रमण हटाने का काम किया और आम सड़क पर रखे गए कई ठेले, बाइक्स व अन्य सामान जब्त किए हैं और कई लोगों के चालान भी काटे गए। हालांकि नगर परिषद प्रशासन की ओर से अभियान शुरू करने से पहले जनता को यह नहीं बताया गया कि आम लोगों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं को बाजार में कौन सी पार्किंग्स में जाकर अपनी बाइक्स खड़ी करनी है। जहां पर जो बाइक रास्ते में खड़ी मिली उसे भी उठाया गया, ट्रैक्टर्स में डालकर ले जाया गया। लोगों में इस कार्रवाई से अफरा तफरी का माहौल बन गया। शहर के पुराने बस स्टैंड, स्टेशन रोड, गांधी चौक आदि स्थानों पर अतिक्रमण तो हटा दिए गए हैं, लेकिन व्यवस्था कितने दिनों तक चलने वाली है इसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि नगर परिषद ने अब तक कोई पार्किंग दोपहिया वाहनों के लिए मुहैया नहीं करवाई है और नए ही कॉम्प्लेक्स मालिकों को पाबंद किया गया है कि वो अपने यहाँ आने वाली सारी बाइक्स को कॉम्प्लेक्स के अंदर रखने की व्यवस्था करें, क्योंकि कॉम्प्लेक्सों में आमतौर पर पार्किंग बेसमेंट में होती है और 90% कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट के अंदर दुकानें बनाकर बेच दी गई हैं। और ऐसा काम जब होता है तो नगर परिषद चुप रहती है और उसके बाद जब कॉम्प्लेक्स के बाहर बाइक्स खड़ी होती है तो अतिक्रमण हटाने के नाम पर लोगों की बाइक्स के जुर्माने काटे जाते हैं। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि कब तक बिना पार्किंग मुहैया करवाए लोगों को परेशान किया जाएगा। अतिक्रमण हटाना नगर परिषद का राइट है, मगर शहर की मुख्य समस्या यह है कि शहर में कोई चिन्हित पार्किंग होनी चाहिए। नगर परिषद द्वारा कभी भी ये नहीं बताया गया कि ये 500 गज की और 1000 गज की पार्किंग की व्यवस्था यहाँ की गई है। जैसे शहर में मुख्य बाज़ार है, आपके शास्त्री प्याऊ के पास में अगर कोई पार्किंग बनाए या नया बाज़ार में बनाए या फिर आप धनलक्ष्मी कॉम्प्लेक्स के पीछे कोई आप स्थान उपलब्ध करवाएं, घंटाघर के व्यापारी हैं उनको कोई पार्किंग की आप ये जगह बताएं कि आप अपनी बाइक वगैरह यहाँ खड़ी करें। गांधी चौक वाले हैं जो ये पुलिस थाना के पास खड़ी करें। पहले आप वो सूची जारी करें कि आप अपनी बाइक यहाँ खड़ी कर सकते हैं, आम जो कस्टमर आते हैं, राहगीर आते हैं, वो अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी कर सकते हैं। उसके बाद में अगर कोई अनुचित स्थान पर खड़ी करे तब कार्रवाई करे, तब तो समझ में आता है। एक तरफ तो ये कार्रवाई के नाम पे 2 से 4 दिन ये कार्रवाई करते हैं, बाकी 365 दिन में 360 दिन आम लोगों को ऐसे परेशान किया जाता है, ये उचित नहीं है। तो जैसे सुजानगढ़ की जो लगभग पॉपुलेशन है 2 लाख के आजू बाजू, तो अब आज बाहर से जो भी बंदे आते हैं कोई भी कुछ भी लेने के लिए, आज जैसे हमारी शॉप है सब अपना सरकारी हॉस्टल के पास, अब कोई बंदा आता है तो वो अपनी बाइक कहाँ खड़ी करेगा, पहले ये बताओ आप मेरे को। और अब ये थोड़ी है पार्किंग हो गई घंटाघर और वो हमारे पास आएगा, ये थोड़ी होएगा। पार्किंग की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब इतना ही है, पार्किंग की उचित व्यवस्था हो, नया बाजार हो, गांधी चौक हो, लेकिन ये पहले सूची जारी होनी जरूरी है भाई कहाँ पार्किंग है। हाल ही में भारत भूमि नमन यात्रा से लौटे पत्रकार किशोर दास स्वामी का पत्रकार संघ सुजानगढ़ द्वारा स्टेशन रोड स्थित खांडल भवन में स्वागत सम्मान किया गया। वरिष्ठ पत्रकार कैलाश शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में किशोर दास स्वामी ने अपनी यात्रा से जुड़े संस्मरण बताए और उन्होंने कहा कि सामाजिक और धार्मिक सद्भाव का संदेश उनके द्वारा दिया गया है। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार कैलाश शर्मा, विलियम विल्सन, मनीष शर्मा, शैलेंद्र लाटा, सुनील स्वामी, अमित प्रजापत, तनुज लाटा, धर्मेंद्र शर्मा, मनीष सोनी, राजकुमार चोटिया आदि ने साफा पहनाकर, फूल मालाओं से लादकर, मोतियों की मालाएं पहनाकर किशोर दास स्वामी का अभिनंदन किया। रतनगढ़ छापर रोड पर गत रात्रि को हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार हनुमानगढ़ किशनगढ़ मेगा हाईवे पर साधा की ढाणी के पास मोटरसाइकिल से छापर की ओर ये युवक आ रहे थे। रास्ते में तीनों बाइक रोककर पास में खड़े थे। विशाल शर्मा निवासी वार्ड नंबर 17 छापर घायल हुए हैं इस सड़क हादसे में, जबकि अनुराग शर्मा और सुनील जाट निवासी गण छापर की इस सड़क हादसे में मृत्यु हो गई है। जानकारी के अनुसार ट्रोले द्वारा इन लोगों को टक्कर मारी गई, जिन्हें 108 और टीम हारेका सहारा के संयोजक श्याम सोनकर और की सहायता से सुजानगढ़ अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने सुनील और अनुराग को मृत घोषित कर दिया, जबकि विशाल का उपचार जारी है। छापर पुलिस थाना के एएसआई धर्मवीर ने सुजानगढ़ अस्पताल पहुंचकर रविवार को परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पोस्टमार्टम करवाकर दोनों शव सौंप दिए हैं।